नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आ गया हूँ मिर्ज़ापुर ज़िले में। और मिर्ज़ापुर ज़िले में किसान भाई हमको मिले हैं जो सूरन की खेती किए हों, जिसको जिमीकंद कहते हैं और बिहार में लोग इसको ओल भी कहते हैं। तो ये कौन सी वैरायटी है भैया से जानने का प्रयास करता हूँ, और इसकी फसल में क्या रोग बीमारी आती है, कितनी समस्याएं आती हैं और इसमें फ़ायदे क्या हैं, क्यों इन्होंने सूरन का खेती किया है, मैं जानने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले भैया मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, बताइए। हमारा नाम श्याम बिहारी मौर्य, ग्राम गोरथरा, पोस्ट कलेवाड़ी में, जिला मिर्जापुर। अच्छा। तो ये सूरन की खेती के विषय में कैसे विचार आया आपका, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत कम लोग करते हैं और यह लगभग गंगा के तराई में ही देखने को मिलता था और इधर बहुत कम लोग करते थे। तो आपका कैसे विचार बना नहीं, इसमें? हम लोग भी सोचे थोड़ा सा उसको भी ट्राई किया जाए। हम लोग किसान हैं। अच्छा। हो सकता है इसमें दवा खर्च कम आता है, हाँ। तो इसमें ज़्यादा फजीहत नहीं होता खेती बाड़ी में। जी। कोई इसमें दवा का कीटनाशक प्रयोग नहीं होता। अच्छा। इसमें हम इकट्ठा इसको खुदाई करके इकट्ठा मार्केट में बेच सकते हैं रेट देखकर। जी। तो बार बार मार्केट में जाने की, मंडी की फजीहत नहीं रहती। हाँ। इसलिए हम सोचे कि इसको भी ट्राई किया जाए। हम पहली बार अभी 3 बीघा खेत में लगाए इसको लगाए हैं। तो सीड क्या भाव मिला था आपका इसका बीज? मतलब हम अब रिश्तेदारी में से लाए थे। अच्छा, रिश्तेदारी में ले आए थे। तो पैसा नहीं लगा था क्या? मतलब 35 रुपया। अच्छा, उसमें 35 रुपये दे दिए थे। 35 रुपये कुंटल। अच्छा। पिछले बार लाए थे, थोड़ा एक बिस्सा पिछले साल लगाए थे। हाँ। 1 कुंटल में 1 बिस्सा खेत में लगा था। हाँ। उसी बीज को तैयार करके इस बार बढ़ा दिए। 3 बिस्सा लगाए हैं। 3 बिस्सा लगाए हैं। तो आपको उस जो 1 बिस्सा लगाए थे उसमें क्या प्रोडक्शन करीब 1 बिस्सा में करीब 4 कुंटल 4.5 कुंटल पैदा हुआ था। अच्छा। तो ऐसे ही फसल थी कि इससे डाउन थी? नहीं, फसल इसी तरह थी। फसल इसी तरह से। तो इस समय तो रेट अच्छा है सूरन का। हाँ, उस समय भी जैसे हम खुदाई किए थे करीब अप्रैल मई में। हाँ। उसमें भी 70-80 रुपया रेट था। तो उसमें से कुछ बेचे भी कि नहीं, पूरा बेचे नहीं, सब अपने पूरा अपना बीज के लिए इस्तेमाल कर लिए? तो इसमें आप इसके रोपण के लिए क्या तैयारी करते हैं, और इसका बीज जब आप जैसे ये बड़ा कंद होता है तो उसको किस तरह से काटते हैं? उसको मतलब जैसे करीब 2-2.5 किलो का एक हो गया। हाँ। उसमें 4 भाग कर देते हैं, 400, 500, 600 ग्राम का लगभग। अच्छा। हाँ, जितना होता है 4 भाग। मान लीजिए 5 किलो का है तो क्या करेंगे? नहीं, 5 किलो का तो उसमें 6-7 कर देंगे। अच्छा। 500-600 ग्राम का लगभग। उसको किस तरह से काटते हैं सीड लगाने के लिए, कि कैसे? जैसे उसका गोला आकार होता है ना, गोला। हाँ। उसमें गोल धारी जैसे होता है, जहाँ से इसका निकलता है जो। अच्छा, बीच वाला। हाँ, बीच वाला। हाँ। उसमें मतलब ऊपर रहना चाहिए उसमें। अच्छा, वो उसका हिस्सा थोड़ा बहुत इसमें होना हाँ, चाहिए। उसमें ऊपर होना, तो उसी जो जर्मिनेशन होता उसी है। में से जर्मिनेशन हो जाएगा। हाँ, उसी जर्मिनेशन हो जाएगा। अच्छा। तो जब वो जम जाता है तो आप जैसे उसको खेत में लगा दिए, जम गया, तो लगाने के लिए कैसे लगाते हैं? मतलब लगाने के लिए गड्ढा पहले खेत की तैयारी कर लेते हैं। इसमें गोबर खाद, रिएजेंट वगैरह मिला देते हैं, जिससे दीमक उमक का प्रकोप ना हो। अच्छा। खेत की तैयारी करने के बाद हाँ। एक लाइन से करीब 4-6 इंच बस गड्ढा खोदते हैं, बस 6 इंच। 6 इंच गड्ढा खोदते हैं? हाँ। और इसी मिट्टी में ही ऐसे ही लगा देते हैं? हाँ, रख कर बस उस पर से ढक देते हैं। अच्छा। ज़्यादा गहराई खोदने से मिट्टी दब जाती है। हाँ। इसलिए बस 6 इंच गड्ढा खोद कर उसमें माटी चढ़ा देते हैं कि मिट्टी हल्की रहे इसमें। तो हल्की रहेगी तो वो बढ़ेगा हाँ, आराम से। बढ़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सजेशन देना चाहूँगा। शायद किसी ने बताया हो या ना बताया हो, तो जो गड्ढा आप खोदते हैं उसके बाद कंपोस्ट की खाद जितना अधिक से अधिक उस गड्ढे में करेंगे तो और ज़्यादा मुलायम भी रहेगी मिट्टी। और ये जो आप ढुआ बना रहे हैं या इसके लिए माउंट जो बनाते हैं, तो वो मुलायम भी रहेगी और उससे एनर्जी भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी। तो आपका कंद और बड़ा होगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो उसमें बिल्कुल एकदम खाली सड़ी हुई कंपोस्ट की, गोबर की खाद आप भर करके कायदे से गड्ढे में और ढंग से आप लगाया करें, तो इससे आपकी अर्निंग और बढ़ जाएगी। तो और इसमें कोई कीट व्याधि कुछ नहीं लगता? नहीं, कोई कीट नहीं। कोई कीट नहीं लगा? बस घास लगता है तो इसमें पैरा कट जो आता है। अच्छा। उसका स्प्रे कर दिए हैं। हाँ। घास के लिए। अच्छा। और कोई कीट नहीं।
तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि मोथा भी है, तो मोथा तो फिर उग जाएगा पैराकट हाँ के तो बाद। उग जाएगा तो उसको निकाल देंगे, नहीं तो कुछ लोग ग्लाइसेल का भी प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसमें हम ग्लाइसेल नहीं डाले हैं, पैराकट में हल्की दवा स्प्रे कर दिए हैं। तो ग्लाइसेल इसके ऊपर असर कर जाती है कि नहीं? नहीं उस पर नहीं करते। सूरन पर ग्लाइसेल असर नहीं करती है? वाह वाह, इसका मतलब ग्लाइसेल भी इसके हाँ, नीचे ग्लाइसेल भी छिड़क सकते हैं, छिड़क सकते हैं। तो इस फसल को कोई नुकसान होने कोई वाला नुकसान नहीं है। नहीं। हम लोग भी छिड़कते थे तो कहीं सूरन का पौधा था तो जलता नहीं था, घास तो जल जाती थी, तो हमको भी ऐसा लग रहा था। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अगर अब मान लीजिए कि एक बिस्सा में आपका सीड कितना लग जाता है? एक बिस्सा में 1 कुंटल लगभग लग जाता है। 1 कुंटल का सीड लगभग एक बिस्सा में लग जाता हाँ, है। एक बिस्सा में लग जाता है। जैसे साइज छोटा होगा हाँ तो एरिया थोड़ा ज़्यादा कवर करेगा, जी जी। जैसे साइज बड़ा होगा तो हाँ। वजन में ज़्यादा हो जाएगा तो एरिया कम कवर करेगा। तो छोटा साइज लगाना ठीक रहता है कि थोड़ा बड़ा साइज लगाना ठीक जैसे रहता बड़ा साइज जैसे रहेगा हाँ। उसका पौधा ताकतवर निकलेगा, है? अच्छा, और छोटा कंद होगा हाँ, तो पौधा थोड़ा सा कमजोर निकलेगा। ओ, तो कहने का मतलब यह है कि बड़ा साइज ही बोना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, बड़ा साइज उत्पादन के लिए बड़ा साइज ही बोना। ज़्यादा बेहतर है। तो अगर 1 कुंटल बीज लग जाता है तो इस पे खर्चा भी तो आता होगा? हाँ, खर्च तो आता है। तो खर्च लगभग कितना आ जाता है? मान लीजिए अगर एक बिस्सा हमको खेती करना है तो उसमें अगर 1 कुंटल बीज का हो गया तो आज तो हम देख रहे हैं 60 से 70 रुपया हाँ। किलो जो है इसका रेट है। हाँ, तो 6-7 हजार रुपये तो बीज हाँ, का बीज हो गया। होगा। और उसके बाद फिर इस पर और कितना खर्चा आ जाता है और करीब करीब एक बिस्सा पर? लागत दवा खाद में बहुत कम आता है। जैसे गोबर की खाद डाल दिए, डीएपी, नाइट्रोजन, फास्फोरस हाँ, ऐसा हाँ। मिलाकर, पोटास वगैरह, हाँ हाँ खेत की तैयारी एक बार कर दिए। हाँ उसके बाद बोने के बाद जब मिट्टी चढ़ाने लगेंगे तो थोड़ा सा डीएपी और यूरिया मिलाकर हाँ। थोड़ा सा जड़ से डालकर फिर मतलब मिट्टी चढ़ा देंगे। अच्छा, तो इसके बाद इसके खाद देने की कोई जरूरत कोई नहीं। जरूरत नहीं। तो उसके बाद ये फसल तैयार हो जाएगी। बस उसकी घास की निराई गुड़ाई, तो ये कब इसकी बुआई किए थे आप? मतलब हमारे यहाँ बारिश मतलब लेट में हुई थी। हाँ हाँ। हम जुलाई मतलब लास्ट में किए थे। जुलाई लास्ट में किए हैं, तो ये कब तक तैयार होने की संभावना है? मतलब आपका ये नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में तैयार हो जाएगा? हाँ, अक्टूबर में तैयार हो जाएगा। अरे हमको तो किसान भाई लोग कुछ बता रहे थे कि मार्च अप्रैल में बोया जाता तब अक्टूबर नवंबर में तैयार हो जाता है। 8-9 महीने टाइम लेता है। नवंबर में तैयार हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी वेराइटी है आपकी। नवंबर में तैयार हो जाएगा, जुलाई में आप लगाए, नवंबर में तैयार हो जाएगा, तो दूसरी फसलों जैसे से हम मतलब जुलाई शुरुआत या जून में लगा देते हाँ। तो अक्टूबर में एकदम तैयार हो जाता। तो थोड़ा और पहले हो जाता। हाँ, और थोड़ा पहले हो जाता, बारिश न होने की वजह से पानी का भाव में मतलब अच्छा, पानी का भाव आप लोगों के यहाँ भी हो गया था? हाँ, पानी का भाव हो जाने से हाँ इसलिए हम लोग मतलब बारिश हुई जुलाई लास्ट में, हाँ हाँ 25-26 जुलाई को, हाँ तभी मतलब जुलाई लास्ट में लगाए हैं। जी। फिर नवंबर में लगभग मतलब तैयार हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से मान लें कि 7,000 रुपये तो सीड का हो गया, करीब करीब 1,000 या 1,500 रुपया और खर्चा लगा होगा एक बिस्सा पर। एक विषय पर तो इस तरह से 8,500 या 9,000 रुपये के आसपास लागत आ गई एक बिस्सा में। तो इसमें अगर उत्पादन आता है तो उत्पादन करीब हम मान लेते हैं कि 4 कुंटल हो गया। हाँ, 4 से 5 कुंटल करीब। 5 कुंटल भी हो सकता है। 5 कुंटल भी हो सकता है। तो अगर हम उसको 4 कुंटल ही मानते हैं तो 4 कुंटल अगर हो गया तो 2 कुंटल का हम निकाल दिए खर्चा में आपका, तो 2 कुंटल आपका प्रॉफिट बचा। तो इस हिसाब से जोड़ते हैं तो करीब करीब 14 से 15,000 रुपये प्रति बिस्सा के हिसाब से आपका इनकम हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। वाह वाह, तो इसका मतलब ये सीधी सादी खेती है। हाँ, इसमें कोई तामझाम और नहीं है, कोई कीटनाशक दवा का प्रयोग नहीं करना है। अच्छा अच्छा, मतलब पूर्णतया जैविक है एक हाँ, तरह से। जैविक है। अगर लोग चाहें तो दवाई का प्रयोग घासों के लिए भी घासों नहीं के कर लेकर सकते हैं। घास निकाल दे। हाँ, घास निकाल सकते हैं। और इसका मार्केट 12 महीने है। हमेशा है। तो जब आपको पैसे की जरूरत होगी, जब आपको रेट का वो समझ में आएगा कि रेट अच्छा हो गया है, तब आप इसको बेच सकते हैं, कोई नुकसान होने वाला नहीं है इसमें। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी आपसे हमको मिली। और अब इसमें हम चाहें हम्म। तो इसमें एक फसल और ले सकते हैं। ये नवंबर में हाँ। ये पौधा सब इसका ये गिर जाएगा, अच्छा, डंड सब हाँ। गिर जाएगा। इसकी कटाई करके हम नवंबर में इसमें चना, मटर कुछ भी बो सकते कुछ हैं। बो सकते हैं। तो हमारे सूरन इसी में रहेगा। अच्छा, सूरन इसी में पड़ा रहेगा। हाँ, कुछ करके चना मटर कटाई के बाद हाँ। हम सूरन अपना खान का निकाल लेंगे। अच्छा, वो बाद में निकालेंगे आप? हाँ, बाद में मतलब मार्च में, हाँ, मार्च अप्रैल में मार्च अप्रैल में निकाल लेंगे। निकालेंगे।
जो हमारी जैसे मटर की चना की फसल कट जाएगी, हाँ। उसके बाद हम अप्रैल मई जब भी चाहें तब निकाल तब लेंगे। निकाल लेंगे। वाह वाह, क्या बात है। सेफ्टी हमारा पड़ा रहेगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक फसल के बाद हम दूसरी फसल भी इसमें ले सकते हैं। बहुत 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 बढ़िया। नवंबर में दूसरी फसल ले लेते हैं। इसमें हम चना मटर भी खेती करते हैं। बहुत अच्छा बात, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया। उम्मीद है हमारे किसान भाइयों को पसंद आया होगा और हमारे किसान भाई इस विषय पर भी सोचेंगे कि क्या ऐसी भी फसल हो सकती है जो धान गेहूं से कई गुना महंगी बिक रही है और चना मटर या वो महंगी दलहनी फसलों से भी इसका रेट टाइट है आज के रेट में। तो ये सालों बिकने वाली फसल है, सब्जी है, इसको कभी भी बेच सकते हैं और खेत में पड़ी रहती है, जब ज़रूरत होगी तब आप खोद करके इसको बेच सकते हैं। बस अब ये फसल तैयार होने की देर है। अक्टूबर के बाद इसको खेत में छोड़ देते हैं, फिर जब इच्छा होती है इसको खोद करके वो बेच लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा किसान भाइयों कि किस तरह से ये सूरन की खेती करके, जिमीकंद भी इसको कहते हैं, बिहार में इसको ओल भी कहते हैं। तो इस तरह की खेती करके, इसकी खेती करके आप बेहतर मुनाफा ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथी मित्रों और किसानों में हमारा वीडियो शेयर कीजिए। और शेयर होने के बाद जब किसानों का इच्छा करेगा, मन करेगा तो इस तरह की खेती कर सकते हैं। जब आप अपने मोहल्ले या गांव के लोग मिल करके एक तरह की खेती करते हैं तो वहाँ होता क्या है कि उस पर्टिकुलर सब्जी का वहाँ बाज़ार बन जाता है। जब वह बाज़ार बन जाता है तो दूर दूर से व्यापारी फिर आपके गांव में आने लगते हैं और जो रेट मंडी में बिक रहा है उस रेट में वो आपके खेत पर खरीद करके और ले जाते हैं। तो वीडियो लंबा हो गया है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को, इस भेंटवार्ता को यहीं समाप्त करता हूं। और किसान भैया ने आप लोगों के लिए समय निकाला और हमारे लिए इन्होंने समय निकाला और समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ फिर अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।